वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 20वीं क्लास में खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मौजूद टेबल ग्रुप का जायज़ा लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, टेबल ग्रुप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट टैब के अंदर मौजूद होता है, बल्कि इंसर्ट टैब के अंदर पहला ग्रुप टेबल ग्रुप ही होता है। इस ग्रुप के अंदर दो नुमाया ऑप्शंस पिवोट टेबल और जस्ट टेबल के नाम से मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रहे कि आपका एक्सेल पूरे का पूरा टेबल के अंदर ही वर्क करता है, बल्कि टेबल एक्सेल के अंदर काम करने की बुनियादी इकाई है। तो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी टेबल इंस्टॉल होता है। ऑलरेडी अगर एक्सेल के अंदर टेबल मौजूद है तो फिर यहाँ पर टेबल का क्या काम है, और फिर टेबल के बाद एक और चीज़ पिवोट टेबल, ये क्या काम करती है, जबकि टेबल तो इसके अंदर पहले ही मौजूद है। तो ये दोनों साइंटिफिक चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को जो है वो हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो टेबल, आप एक्सेल में कोई भी काम करते हैं वो एक टेबल के अंदर ही है। यहाँ पर मैंने एक और एक्सेल के अंदर कुछ जो है वो डाटा फिल किया है। डाटा से मुराद ये एक डिमी डाटा है जो जस्ट जो है वो हमने एक टेबल के अंदर कुछ वर्क किया है, सिंपल टेबल के अंदर। अभी टेक्निकल इसमें हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम है कि फलां स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो पढ़े हैं, फिर कोर्सेज इन्होंने कौन कौन से किए हैं और इन्होंने टोटल नंबर जो है वो कितने हासिल किए हैं अपने कोर्स को पास करने के बाद, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ डिमी तौर पर जस्ट आपको समझाना है कि पिवोट टेबल और टेबल है क्या। सबसे पहले तो फोकस हमने करना है पिवोट टेबल क्या है। तो पिवोट टेबल जो है वो किसी भी टेबल के डाटा को समराइज करके एक जो है वो समरी की तहत जो है वह दिखाना या मुख्तलिफ तरीकों से दिखाना, ये पिवोट टेबल का काम है। अब किस तरह से वर्क करता है ये काम, आपके पास एक टेबल पहले से लिखा हुआ है, आप इस टेबल के अंदर कहीं पर भी जस्ट क्लिक करेंगे, पूरे टेबल को भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी भी सेल के अंदर क्लिक करने के बाद पिवोट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स पिवोट टेबल के अंदर भी दो ऑप्शंस होती हैं, पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट के नाम से। पिवोट चार्ट को हमने बाद में देखना है। पिवोट टेबल, किसी भी टेबल में लिखे हुए डाटे के ऊपर आप जस्ट क्लिक करें और यहाँ पे पिवोट टेबल के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप पिवोट टेबल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्रिएट पिवोट टेबल के नाम से एक बॉक्स ओपन होगा, और यहाँ पर आप देखेंगे पूरे टेबल के गिर्द जो आपने डाटा लिखा था उस डाटा के गिर्द सिलेक्शन भी ऑटोमेटिकली हो गई है। तो एक्सेल इंटेलिजेंट तरीके से सिलेक्ट कर लेता है कि आपका डाटा है कितना, कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टेबल और रेंज मौजूद है, ऑटोमेटिकली इसने रेंज सिलेक्ट कर दी है। ठीक है, बाद में इसको कम ज़्यादा करके भी हम देखते हैं। यहाँ नीचे लिखा है न्यू वर्कशीट, अगर आप ओके करते हैं तो अब आपके पास यहाँ 3 वर्कशीट्स हैं, एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी और ये डाटा वहाँ पर दिखाई देगा किसी और शक्ल के अंदर। या फिर एग्जैक्टिंग वर्कशीट, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको किसी सेल के ऊपर भी क्लिक करना होगा ताकि आपका डाटा जो है वो वहाँ पर दिखाई दे। तो हम यहाँ पर न्यू वर्कशीट के ऊपर इसे ओपन करते हैं, पहले से सिलेक्ट है, ओके का बटन प्रेस करते हैं तो न्यू वर्कशीट हमारे पास यहाँ पर ओपन हो चुकी है, जिसमें पिवोट टेबल 2 के नाम से एक जो है वो यहाँ पर एक सिंपल फाइल ओपन हुई है। और अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट के नाम से भी एक लिस्ट ओपन हो चुकी है। इस लिस्ट के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपके वही टेबल का डाटा मौजूद है जो आपके हेडर, यहाँ पर हेडिंग्स थी, स्टूडेंट नेम, कोर्स, मार्क्स वगैरह। तो यहाँ पर भी इस लिस्ट के अंदर आपको स्टूडेंट नेम, कोर्स, मार्क्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से किसी भी फील्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब इस फील्ड का डाटा आपको यहाँ पर एक कॉलम के अंदर सीधा जो है वो लिखा नज़र आ रहा है। स्टूडेंट नेम जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट कौन कौन से हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पढ़ रहे हैं, ये उनके नाम। इसी तरह ये कोर्सेज कौन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक फील्ड को हमने सेलेक्ट किया है, याद रहे कि ये एक्टिव फील्ड होगी। जिस फील्ड को पहले सेलेक्ट करेंगे उसके बाद किसी फील्ड को सिलेक्ट करेंगे तो पहले वाली एक्टिव फील्ड होगी। ये आपको समझाता हूँ क्या चीज़ है। इसके बाद अगर हम कोर्स को सिलेक्ट करते हैं तो अब बताया जा रहा है यहाँ पर
कि आफाक जो है वो एसईओ कोर्स कर रहा है, अफजल जो है वो बेसिक आईटी कोर्स कर रहा है, और इस तरह से ऑटोमेटिकली इसने A to Z तरतीब भी लगाई हुई है। ए वाले नाम ऊपर हैं, जेड वाले नाम या दूसरे नाम इसके नीचे आ रहे हैं, जैसे कि हमारे सॉर्ट फिल्टर के अंदर होता है। इसी तरह आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, या फिर इन दोनों फील्ड्स को हम जो है वो ख़त्म करते हैं और यहाँ पर अब एक्टिव फील्ड मतलब पहली फील्ड हम कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक्टिव फील्ड के अंदर आपको कोर्स लिखा भी नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट याद रहे कि यहाँ पे पिवट टेबल है, फिर इसकी ऑप्शंस हैं, और यही ऑप्शन जो यहाँ इसके अंदर ओपन होंगी ऑप्शंस के अंदर, ये यहाँ पर हमारे पास बटनों की सूरत में भी मौजूद है। तो पहले हमने कोर्सेज के ऊपर सिलेक्ट किया है, पता चल रहा है कि हमारे पास ये 3 कोर्सेज है। इसके बाद अगर स्टूडेंट के ऊपर हम स्टूडेंट नेम के ऊपर क्लिक करें तो पता चल रहा है कि ये 3 कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो पहले कोर्स के अंदर ये फलां फलां बच्चे हैं, दूसरा MS ऑफिस कोर्स है तो इसके अंदर फलां फलां बच्चे हैं, SEO कोर्स है तो इसके अंदर फलां फलां बच्चे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पिवोट टेबल की मदद से आप बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से जिस फील्ड को चाहें शो करवा के अच्छे तरीके से प्रिंट आउट जो है वो दे सकते हैं, या सेमोराइज तरीके से इसको पढ़ सकते हैं जैसे कि लिखा होता है एक समरी के अंदर। फिर डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर आप किसी मजीद फील्ड के ऊपर चेक लगाते हैं जैसे कि मार्क्स है, तो यहाँ पर मार्क्स भी आपको इन बच्चों के अब सामने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इनका ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, और यहाँ पे सम ऑफ मार्क्स के बेसिक आईटी के टोटल कितने मार्क्स हैं, MS ऑफिस के कितने हैं और इसके कितने हैं वगैरह वगैरह, इस तरह से भी डाटा दिखाई दे रहा है। तो जब हम जो है वो अकाउंट्स का वर्क कर रहे होते हैं तो ये ज़्यादा इजी लगता है हमें डाटा, हम किसी अलग-अलग जो है वो डिपार्टमेंट के डाटाज निकाल के दे सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में हमारे पास ये वाला डाटा चल रहा है या ये सूरत हाल। जो अकाउंट्स का वर्क करते हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते होते हैं। यहाँ पर फील्ड को जो है वो अनचेक कर देते हैं, बल्कि इन सभी को जो है वो चलें इन दोनों को लगा रहने देते हैं। अब यहाँ पर फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स कि हमारा चार्ट तो ये वाला जो पिवोट टेबल है, याद है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप कहीं साइड पे क्लिक करते हैं तो ये आपकी चीज़ खत्म हो जाती है, अगर वापस आप लेबल पे क्लिक करते हैं तो ये चीज़ वापस आ जाती है। इसी तरह अगर हम जाके शीट पे वापस जाएं तो शीट के अंदर अब खलील जो है वो बेसिक आईटी का कोर्स कर रहा है, हम कुछ तब्दीली करते हैं, हम कहते हैं नहीं जी बेसिक आईटी का कोर्स नहीं कर रहा, ये तो MS ऑफिस का कोर्स कर रहा है, क्लिक कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ कुछ तब्दीली करते हैं और वापस आते हैं पिवोट टेबल के अंदर तो यहाँ पर खलील अभी भी बेसिक आईटी के अंदर ही मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में ये टेबल हमारा अपडेट नहीं हुआ। अगर आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में आप डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो यहाँ पर व्यू के बाद हमारे पास हमारे ऑप्शन और डिजाइनिंग टैब उसी तरह से मौजूद हैं। अब खलील को जो है वो हमने शामिल किया था ऑफिस जो है वो कोर्स के अंदर, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ। तो ऑप्शन ग्रुप के अंदर, ऑप्शन टैब के अंदर जाके आप इसे जो है वो यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई तब्दीली की है और अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर वो तब्दीली नज़र आए तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आप यहाँ से जाके इसे रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो अब आप देखेंगे कि बेसिक आईटी से बच्चा जो है वो निकल के MS ऑफिस के अंदर आ गया। इसी तरह से अगर आप मज़ीद अपनी शीट के अंदर जो है वो टोटल मार्क्स वगैरह जो है वो शामिल करते हैं, या कुछ जो है वो आप कीबोर्ड दूर पड़ा हुआ है, फर्ज करें कि 1000 मार्क्स हैं जी टोटल, ये आपने एक नई फील्ड अपने टेबल के अंदर बनाई है। ये फील्ड भी जो है वो अब यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर पिवोट टेबल के अंदर या यहाँ आपकी लिस्ट के अंदर ये फील्ड जो है वो नज़र नहीं आ रही। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सिर्फ रिफ्रेश करने से ये जो है वो फील्ड नहीं आएगी, बल्कि आपको चेंज डाटा सोर्स जो है वो करना होगा। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं, चेंज डाटा सोर्स के ये डाटा हम ले कहाँ से रहे हैं, क्लिक करते हैं तो अब आप देखें कि वही आपके पास चेंज जो है वो पिवोट टेबल डाटा सोर्स के नाम से एक बॉक्स आ गया है। आपका डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट है, आप इसको मुकम्मल सिलेक्ट करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब आप इसका जो है वो सोर्स ज़्यादा बढ़ाएंगे कि अब हम यहाँ से इसकी रेंज यहाँ तक नहीं है बल्कि यहाँ तक इसकी रेंज है। ओके करते हैं तो अब आप देखेंगे कि इसी डाटा के अंदर अब आपके मार्क्स के साथ टोटल मार्क्स का कॉलम भी जो है वो साथ इजाफा हो चुका है।
आप इसको भी साथ दिखा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इस डाटा को किस तरह से शो करते हैं, लेकिन याद रहे कि आपकी वो फील्ड जिसको आपने पहले सेलेक्ट किया होता है वो आपकी एक्टिव फील्ड होती है। स्टूडेंट से शुरू होता है काम या कोर्सेज से काम शुरू होता है, आप इस डाटा को किसी भी तरीके से दिखा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जो है वो पिवोट टेबल की समझ आ गई होगी कि किस तरह से एक टेबल के डाटा को हम मुख्तलिफ तरीके से दिखा रहे होते हैं। वापस चलते हैं, बात हमारी हुई थी यहाँ पर पिवोट टेबल के टेबल को हम किस तरह से बदल रहे हैं। अभी टेबल को भी हमने देखना है टेक्निकल तरीके से, लेकिन पिवोट टेबल के नीचे ही पिवोट चार्ट के नाम से भी ऑप्शन होती है। डियर स्टूडेंट्स, आगे चल के हमने चार्ट भी इसके अंदर क्रिएट करने हैं। चार्ट भी आपके टेबल की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन चार्ट कहलाती है। आप चार्ट को भी पिवोट चार्ट की शक्ल में जो है वो देख सकते हैं। ये भी आगे चल के हम देखेंगे जब चार्ट्स वगैरह पढ़ेंगे। अभी हमारे पास एक और चीज है टेबल। सिर्फ टेबल क्या चीज है, तो यहाँ पर अगर आप सिंपली कोई काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स तो वो भी टेबल के अंदर ही हो रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर मौजूद टेबल है, अब टेबल किस तरह से वर्क करता है, आपने यहाँ से एक रेंज बनानी होती है। ये 4, 5, 10 जो है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, या मैं यहाँ पर 2 फील्ड्स सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये 2। अब इन दोनों को अगर सिलेक्ट करता हूँ, टेबल अप्लाई करता हूँ तो टेबल दोनों पर अप्लाई होगा। अगर ज्यादा को सिलेक्ट करता हूँ तो टेबल ज्यादा पे अप्लाई होगा। मैं यहाँ पर 2 सिर्फ सेल आपको समझाना चाहता हूँ कि टेबल वर्क कैसे कर रहा है। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब देखेंगे इस टेबल के गिर्द भी एक रेंज बन चुकी है। आप इसको ओके करते हैं तो अब इन कॉलम्स के साथ ये देखें, यहाँ पे कॉलम 1 नाम इसने ऑटोमेटिकली दे दिया है, कॉलम 2 यहाँ पे नाम ऑटोमेटिकली दे दिया है। हम कहते हैं जी यहाँ पर कुछ नाम है जी, हमारे वर्कर्स हैं इनके नाम है, या हमारे स्टूडेंट्स के नाम है, यहाँ पर इनकी सिटीज है, इनकी सिटी कौन सी है या इनका एड्रेस क्या है। अब यहाँ पर हम कहें जी नाम हमारे पास बहुत सारे हैं, जिसमें जो है वो अवैस वगैरह वगैरह, इस तरह से हमारे पास कुछ नाम है जी। बाकी मैं फटाफट डाटा फिल कर लूं फिर आपको समझाता हूं। यहाँ पर कुछ और वर्कर्स हैं हमारे पास। ये वर्कर्स जो है वो मुख्तलिफ सिटी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो खलील फैसलाबाद से है, खालिद लाहौर, मुल्तान, कराची, ये भी हम जो है वो इनको ड्रैग कर लेते हैं। तो ये एक टेबल है जिसको हमने पहले से बनाया है। कुछ लोग हैं हमारे पास जो काम कर रहे हैं, उनके नाम हैं, उनकी सिटीज हैं। अब अगर हम इनको अलग-अलग देखना चाहें, हमें अगर कोई कहे कि ये जो फैसलाबाद से जितने लोग हैं हमें उनके नाम बताओ, या लाहौर से जो लोग हैं हमें उनका जो है वो बताओ, वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ जो छोटा तीर का निशान बना है, जो कि टेबल के शुरू में पहले नहीं होता। टेबल जब हम बनाते हैं तो तभी ये बनता है। ये सॉर्ट एंड फिल्टर वाली ऑप्शंस होती हैं। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें सारी सिटीज हमें यहाँ नजर आ रही हैं। पिछले भी हमने आके इस क्लास के अंदर, अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो ये क्लास हमने डिटेल से फॉर्मेट एज टेबल वाली पढ़ी है। फॉर्मेट एज टेबल और एक शीट के अंदर भी इसको जो है वो समझाया गया है। तो यहाँ से आपको अगर सिर्फ फैसलाबाद का डाटा चाहिए, आप कराची, लाहौर, मुल्तान को हटा दें, यहाँ से अनचेक कर दें, ओके करते हैं, तो अब सिर्फ फैसलाबाद के लोग आपको नज़र आ रहे हैं। और फैसलाबाद या लाहौर के लोग देखना चाहते हैं, ओके करते हैं, तो अब फैसलाबाद और लाहौर दोनों के जो है वो लोग हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ टेबल बनाने की मदद से हम जो है वो अलग-अलग सॉर्ट फिल्टर ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो रहा है। इनको आप अलग-अलग डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरह से जो है इसका डाटा बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस क्लास के अंदर आप पिवोट टेबल और जो है वो सिर्फ टेबल, इसको जो है वो अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। तो हमारा ये ग्रुप जो है वो टेबल ग्रुप यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली क्लास के अंदर हम पिक्चर और फिर क्लिप आर्ट्स वगैरह पर बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।